हम ही को जो है हम ही उसको ना माने। निराकार ब्रह्म हमारे लिए आ रहा है और हम ही उसको ना माने, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। इसलिए माता पार्वती को सावधान करके कहते हैं, पार्वती जी ने एक निवेदन और किया, प्रभु अच्छा ये बताओ, आसुर मार थापहि सुर, असुर मार थापहि सुर, ये कौन सी बात है कि असुरों को मार करके भगवान जो है सुरों की यानी देवताओं की स्थापना करते हैं। तो कहते हैं कि असुर जो है असुरों को क्यों जो है मारते हैं और देवताओं की स्थापना क्यों करते हैं। असुरों का नायक कौन है? बोले असुरों का नायक है रावण। भगवान बोले वो तो हमारा चेला है। भगवान से बोले पार्वती मैया से कि वो तो हमारा चेला है। पार्वती ने कहा इतना खतरनाक चेला, उसको आपने क्यों बनाया? इतने खतरनाक चेला को क्यों बनाया आपने? उसका नाम क्या? उसका नाम बताओ, रावण। तो पार्वती मैया बोली राम तो आ रहे हैं मनुष्य स्वरूपा की तपस्या से, मान लिया हमने, पर रावण किसकी तपस्या से आ रहा है? रावण भी तो किसी की तपस्या से आ रहा होगा। रावण को इस धरती पर लाने वाला कौन है? उसको कौन ला रहा है? कौन सा दोष अपने जीवन में अपनाया कि उसमें जो है उसकी संतान में राक्षसत्व आ गया? कौन से अवगुण थे? कौन सी गलती थी? किसने तप किया और क्यों किया? तप के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया और तप के प्रभाव से रावण जो है राक्षस हो गया। तप के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया और तप के प्रभाव से रावण जो है राक्षस हो गया। भगवान से बोले समझ लो अभी टाइम है, अभी भी समझ लो, अभी भी शंका मत करना किसी भी चीज में। भोलेनाथ कहते हैं एक राजा थे सत्यकेतु। एक राजा थे सत्यकेतु, इनकी तपस्या ने रावण को जन्म दे दिया। जो सत्यकेतु नाम के राजा थे उनकी तपस्या ने रावण को जन्म दिया। तपस्या कैसे बिगड़ी? बोले ऐसे बिगड़ी। कैसे? जैसे मनु जी ने कहा कि राज्य छोड़कर मैं तपस्या करने जा रहा हूं। जब मनु महाराज राज्य छोड़ के तपस्या करने गए तो उत्तानपाद को राज्य दे दिया, लेकिन उत्तानपाद ने राज्य लिया नहीं, बरबस राज सुतहि नृपदीना, मजबूरी में राज्य दिया। और इधर सत्यकेतु भी वन में जा रहा था तपस्या करने। देखो ध्यान से सुनिए सभी लोग कथा को, इधर उधर विचलित ना हो। एक बार जोर से बोलिए राम लला सरकार की जय। अच्छा, ऐसे जैसे मनु शत्रुपा ने तपस्या की, इसी प्रकार से सत्यकेतु ने भी तपस्या की। लेकिन सत्यकेतु जब वन में जाता है तो वह वन में जाता है वन में तपस्या करने के लिए, तो पत्नी से कहा नहीं था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वन में तपस्या करने के लिए शत्रुपा जी गई, नारी समेत गमन बन की। अच्छा, पत्नी ने पुत्र को छोड़ा, संपत्ति को छोड़ा, पति को छोड़ा और चली गई। और इधर सत्यकेतु के बेटे ने पता क्या कहा? सत्यकेतु के बेटे ने कहा पिताजी मना कब किया है राज्य लेने के लिए? मनु महाराज का बेटा लेता नहीं है राज्य, बरबस राज सुतहि नृपदीना। और सत्यकेतु का बेटा कह रहा है कि पिताजी मना कब किया राज्य लेने के लिए? आप दीजिए तो सही, हम तो अभी बैठे हैं राज्य लेने के लिए। जेठ सुतहि राज्य नृपदीना, और ज्येष्ठ सुत को राज्य दे दिया। पत्नी ने कहा तुम्हें जहां जाना है सो जाओ, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हम तो घर में राजमाता बन के रहेंगे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तपस्या करने के लिए। तुम चाहे वन में जाओ, चाहे जंगल में जाओ, चाहे जहां जाना हो तो जाओ।
हम नहीं जाने वाले। हमारा बेटा बनेगा राजा, मैं बनूंगी राजमाता, सीधी सीधी बात। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें जहां जाना है जो जाओ, मैं राजमाता बनकर नहीं, मां राजमाता बनकर के यही रहूंगी। हरिहित आप गवन बन कीन्हा। और सत्यकेतु की पत्नी राज्य का आनंद ले रही है। जहां पति और पत्नी में अनुकूलता होती है वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है ना? जहां पर पति और पत्नी में अनुकूलता होती है वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है। जहां पत्नी और पति में प्रतिकूलता होती है वहां पर अंधकार का जन्म होता है, वहां पर कुपुत्र का जन्म होता है। जहां पर पति और पत्नी में अनुकूलता होती है वहां पर सुपुत्र का जन्म होता है, संस्कार का जन्म होता है, भगवान का आविर्भाव होता है। समझ में आ रही है सबको बात? इसी प्रकार से एक कथा और जुड़ी हुई है। कौन सी? जलंधर की। ये जलंधर जो था ना, ये वृंदा का पति था। देखो बहुत मार्मिक कथा है, बड़े ध्यान से सुनिए। वृंदा का पति जलंधर रावण हुआ। ये कल्प भेद की कथा है। उसमें कहा गया है, एक कल्प सूरी देख सुखा दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। परम सती असुराधित नारी, तेह बलताहि न जितहि पुरारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। देखो एक कल्प की पहले की कथा है, कल्प भेद की कथा है। एक जलंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा कौन? तुलसी। वृंदा कहते तुलसी को। ये तुलसी के पति थे जलंधर। पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर जो है हमेशा जीत जाता था युद्ध में। और वृंदा के धर्म को नष्ट करने के लिए प्रभु को आना पड़ा। वृंदा के देखो सब अपने अपने में मस्त है। कथा को ध्यान से सुनिए। बोलो रामलला सरकार की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए। जय
राम सेवा हाथ में, तू अकेला प्यारे नहीं, राम तेरे साथ में। हुक्म है हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सीताराम सीताराम जय, जय मेरे राधे राम भाई जी नहीं। देखिए, बोलो एक बार रामलला सरकार की जय। तो भगवान पत्नी की पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर जीत जाता था। पत्नी का जो पातिव्रत धर्म था वो उसके पति को बचा लेता था। भगवान जब जब युद्ध करने आए तो पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि वृंदा के पति जलंधर का भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। तब क्या हुआ? अच्छा देखो, सब शांत हो जाना, कोई इधर उधर भी नहीं, बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। कथा में विघ्न नहीं उत्पन्न करना, नहीं तो फिर अभी हम घुस जाएंगे दूसरी जगह। पता है 2 प्रकार के श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के। कैसे कैसे? एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। उत्तम श्रोता कौन होता है बताएं? देखो, उत्तम श्रोताओं के बारे में चलो। थोड़ा मन नहीं लग रहा तो दूसरी जगह ले जाते हैं। मृंजन्याज मार्ज रहा सुख कंक शिलाहिरी, गोहंस महिष छिद्र घटदंस जलोक के। नहीं आई समझ? देखिए, मिट्टी, एक मिट्टी भी श्रोता है, समझना बड़ी ध्यान से, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। मिट्टी जैसा श्रोता कौन सा होता है? जो मिट्टी के जैसा होता है। पानी के संसर्ग से जो जल अंदर जाता है मिट्टी में, जब जल गिरता है मिट्टी के अंदर समाता है, समाने को तो समा जाता है, और फिर मिट्टी जब जल अंदर पहुंच जाता है तो मिट्टी कैसी हो जाती है? बाद में कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कठोर। तो पानी के संसर्ग होते ही कोमल, बाद में कठोर हो जाती है। तो ऐसे श्रोता अच्छे नहीं माने जाते हैं जो मिट्टी के समान है, कि कथा सुनी और सुनने के बाद भी कठोर है, मिट्टी के जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहने से। तो वो मिट्टी जैसे श्रोता होते हैं जिनके अंदर पानी तो गया, कथा तो गई, लेकिन कथा जाने के बाद भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, बदलाव नहीं आया। अभिमान वही है। जब बदलाव नहीं आया तो ऐसे श्रोता, कथा सुनने वाले को मिट्टी जैसे श्रोता कहते हैं।
एक श्रोता होती है चलनी। चलनी तो रोज आटा नहीं निकालते हैं, वो चलनी जैसे श्रोता होते हैं। और चलनी जैसे श्रोता कैसे होते हैं? सारभूत तत्व को छोड़ देते हैं और निस्सार तत्व को ग्रहण करते हैं। सारभूत तत्व को छोड़ करके निस्सार तत्व को ग्रहण करते हैं, वो चलनी जैसे श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है अज। अज माने बकरी। बकरी कैसी होती है? बकरी ऐसी श्रोता होती है कि जो अत्यंत कामी है। बकरी को अत्यंत कामी बताया गया। शास्त्र के उपदेश से श्रृंगार का वर्णन आता है तो मस्त हो जाते हैं। अभी नाच गाना हो तो खूब ठुमका लगाएंगे, खूब मस्त हो जाएंगे। और जहां थोड़ी ज्ञान की बात आई तो फिर उदास हो जाएंगे। तो जो शास्त्र के उपदेश का वर्णन सुनकर के, शास्त्र के उपदेश में श्रृंगार सुनते हैं और श्रृंगार सुनकर के जिसके परिणति श्रृंगार रूप में हो जावे, वो बकरी जैसा श्रोता माना जाता है। एक होता है बिल्ली जैसा श्रोता, मारजाड़ जैसा। वो कैसा होता है? वो अनेक उपदेश मिलने पर भी बिलाव जो होता है वो हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से चाहे जितना समझाओ, चाहे जितना समझाएं, लेकिन एक बात भी दिमाग में नहीं घुसती है, वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं, क्रूरता को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे मारजार प्रकृति के श्रोता होते हैं, बिलाव जैसे श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है तोता जैसा। तोता कैसा होता है? चित्रकूटी दूध रोटी, पट्टू बोलते रहो वो भी बोलेगा, वही बोलेगा जो कुछ उसकी कहेंगे। तो ऐसे श्रोता जो होते हैं स्वयं ज्ञान से रहित होते हैं और दूसरों के समझाने पर कुछ शब्द मात्र को ग्रहण कर लेते हैं। ये ऐसे तोता जैसे श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता बगुले जैसा। और बगुले जैसा श्रोता कौन होता है? जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, बिल्कुल भक्त बने, भद्र की तरह, बिल्कुल सज्जन भक्त, और अंदर से दुष्ट होता है। ऊपर से दिखाई देगा, बाहर से भद्र, अंदर से दुष्टता भरी होती है, वो बगुले जैसे श्रोता होते हैं। श्री राधे। बोलो राम राजा सरकार की जय। व्यासपीठ से आए हुए अतिथि का इस भव्य ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत आशीर्वाद और व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान उनके जीवन में हमेशा सुख और संपत्ति देते रहे। तो बगुला जैसा जो श्रोता होता है वो बाहर से तो अच्छा दिखाई देता है और अंदर से दुष्ट होता है। बगुले को देखा कभी? खेत में बगुला बैठा होता है, देखता है कि अरे बड़ा भक्त है, बगुला भक्त है, शांति से खड़ा रहेगा मस्त, और जैसी मछली आएगी गुप्त। तो ये बगुले जैसे श्रोता होते हैं। कुछ श्रोता होते हैं पत्थर के जैसे, पाषाण जैसे, कि परिणाम हमेशा कठोर रहता है, जिनके हृदय में चाहे जितना समझाए जाने पर भी ज्ञान रूपी जल का प्रवेश होता ही नहीं है। उसको कहते हैं पाषाण हृदय श्रोता। एक सर्प जैसा श्रोता होता है, सांप जैसा। सांप कैसा होता है कि दूध भी विष बन जाता है। उत्तम से उत्तम उपदेश भी दिया जाए, अच्छे से अच्छा उपदेश दिया जाए, लेकिन वो भी अंदर से खराब असर करता है। एक गाय जैसा श्रोता होता है। गाय कैसी होती है? चारा खाती है कम और दूध देती है ज्यादा। तृण खा करके दूध देती है, यानी थोड़ा उपदेश सुना और थोड़ा उपदेश सुन करके बहुत लाभ प्राप्त करती है। वो गाय जैसे श्रोता होते हैं। एक हंस जैसा श्रोता होता है। वो क्या करता है? सार सार को ग्रहण करता है। जैसे हंस पानी को और जल को अलग कर देता है, नीर क्षीर को अलग कर देता है। और एक भैंस जैसा श्रोता होता है। भैंस जानते? भैंस घर में बंधी होती है, भैंसा। भैंस जैसा श्रोता कौन होता है? वो ऐसा होता है कि जैसे भैंस को पानी रखो बाल्टी में, तो वो क्या करती है? पहले पूरा मुंह डुबो देगी, पूरा
नथुने उथने सब डूब जाएंगे और फिर निकाल लेगी और फिर नहीं पिएगी। तो भैंस जैसे श्रोता कैसे होते हैं? जो आते हैं कथा में आएंगे, पानी थोड़ा पिएंगे, कथा कम ग्रहण करेंगे और प्रदूषण ज्यादा फैला के जाएंगे। वाक प्रदूषण, बातों से प्रदूषण फैलाएंगे। तो ऐसे श्रोता जो होते हैं वो भैंसा टाइप के श्रोता होते हैं। इसलिए भैंस जैसा श्रोता उपदेश तो अल्प ग्रहण करते हैं लेकिन कुतर्क बहुत करते हैं। कुतर्क, तर्क नहीं, कुतर्क। तर्क के साथ वितर्क हो तो अच्छा है, लेकिन तर्क के साथ तर्क वितर्क नहीं होता, कुतर्क होता है। ऐसे श्रोता होते हैं भैंस के जैसे श्रोता। एक श्रोता होते हैं घड़े जैसे, घड़े में छेद होता है, सच्छिद्र घट, जिसके हृदय में कोई उपदेश बैठता ही नहीं है, वो पूरा निकल जाता है नीचे, इधर से गया इधर से निकल गया। ऐसे होते हैं सच्छिद्र घट, जैसे घड़े में छेद है। एक श्रोता होता है डांस जैसा। डांस जैसा श्रोता कैसा होता है? जो उपदेश बिल्कुल ग्रहण ना करके सभी को व्याकुल कर दे, वो डांस जैसा होता है। और एक श्रोता होता है जोंक जैसा। जोंक, उसको गोंच कहते हैं, पानी में होती कीचड़ में। वो कैसी होती है? उपदेश बिल्कुल ग्रहण ना करें, मतलब जो गुण को छोड़ करके सिर्फ अवगुण को ग्रहण करें, उसको जोंक जैसा श्रोता कहते हैं। इसलिए कथा में हमें कैसे श्रोता बनकर के रहना चाहिए? हमें उत्तम श्रोता बनकर रहना चाहिए। उत्तम श्रोता कौन होता है? गाय और हंस के जैसा। आपको ऐसा श्रोता बनना चाहिए जैसे गाय और हंस है। गाय थोड़ा चारा खाती है, दूध ज्यादा देती है। चारे की कीमत कितनी है? जितना चारा खाती है क्या उतने का दूध होता है? जितनी चारे की कीमत नहीं है, दूध तो आपका 50 रुपए लीटर बिक रहा है। और घास थोड़ी इतनी महंगी है जितना उसको खिलाई जाती है। तो गाय जैसे श्रोता बनना चाहिए, हंस जैसे श्रोता बनना चाहिए। हंस जैसा श्रोता नीर चीर को अलग कर देता है, जो अच्छी अच्छी बातें होती है सारभूत तत्व को ग्रहण करता है। ऐसे हंस जैसे श्रोता हमको बनना चाहिए। मध्यम श्रोता नहीं बनना चाहिए। मध्यम श्रोता मिट्टी जैसे होते हैं, तोता जैसे होते हैं। और सारे जितने बताए वो तो अधम है, वो श्रोता नहीं कहलाए, वो श्रोता कहलाते हैं, सोने वाले बस। इसलिए कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। कथा में जो विघ्न उत्पन्न करता है वो अगले जन्म में क्या बनता है? अगले जन्म में वो चूहा बनता है। इसलिए कथा में कभी विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अब किसको चूहा बनना है समझ लेना। आगे देखिए, बोलो एक बार रामलला सरकार की जय। देखो कितनी सुंदर कथा हो रही थी, वृंदा की कथा। वृंदा जो है, वृंदा अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति को बचा लेती थी हरदम। वृंदा माने तुलसी। इनके जो पति थे जलंधर थे, जलंधर को वह अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता था। समझ में नहीं। तो देखिए ऐसा होता है कि जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, उस धर्म को भगवान नष्ट कर देते हैं। उस धर्म को नष्ट कर देते हैं भगवान। इसलिए कभी भगवान में कमी नहीं निकालना चाहिए। जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, उस धर्म को भी भगवान नष्ट कर देते हैं। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब कि अधर्म धर्म की ओर ले जाकर अपना कार्य करता है तो उस धर्म को नष्ट करना मेरा परम धर्म है, भगवान कहते हैं। वह नारी अनाथ मानी जाती है जो जगतपति से संबंध नहीं बनाती है, जो भगवान से संबंध नहीं बनाती है, वो नारी अधम मानी जाती है। इसलिए हमें जो है
ऐसा धर्म आचरण में नहीं रहना चाहिए जो अधर्म की तरह कार्य करे। भगवान ने जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करके धर्म की रक्षा की है। और भगवान जो समर्थ को नहीं दोष घुसाए, भगवान जो है समर्थ है, वो परमपिता है, उनका जो निर्णय होता है वो सत्य की रक्षा के लिए होता है। इसलिए भगवान में कभी कमी नहीं निकालना चाहिए। जो लोग भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं उनकी समझ लो कि उन्होंने अपने जीवन में अपयश के सिवा कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, उनको सिर्फ अपयश मिलता है। इसलिए ईश्वर में कभी कमी नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद जी के बारे में बताए कि भगवान महर्षि नारद जो थे बोले बिहा से महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जो जस रघुपति करहे जस जब सो तस तेहि क्षण होय। जो भगवान करते हैं वही उस क्षण होता है। भगवान की बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं डोलता है। हिमगिरी गुफा एक अति पावन, बह समीर सुर सरि मन भावन। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। आगम चरम पुनीत सुहावा, देख दे मेरे मन अति भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अच्छा, एक बार की बात है, भगवान देवर्षि नारद घूमते घूमते हिमगिरी की एक गुफा के पास पहुंचे। वहां पर परम पुनीत जो है देव ऋषि को मन को लुभावने वाला सुंदर एक जो है उन्होंने वहां पर देखा। तो वहां पर इंद्र मिल गए, देवेंद्र मिल गए। जब देवेंद्र मिले तो देवेंद्र का मतलब भगवान देवताओं के राजा इंद्र। उनको जो है भगवान देवेंद्र ने भगवान देवर्षि नारद से काफी कुछ बातें की। अच्छा, उनमें कुछ काम चर्चा भी हुई। तो यहाँ पर देवर्षि नारद बोले कि मैं कभी भी भटकता नहीं हूं, मैंने अपने आप में काम को जीत लिया है और मेरे अंदर कभी भी कोई विकार नहीं आता। अच्छा, जब ऐसा उन्होंने कहा तो वहां से चलते चलते वह शिव जी के पास पहुंचे। चली सुहाविन त्रिविध बजारी, काम कृष्ण बड़ा बलिहारी। अच्छा, जब काम कृष्ण को बढ़ाने वाली वह त्रिविध बजारी यानी वह वायु सुगंधित वायु चली और जो रंभा आदि जो अप्सराएं हैं उनको उन्होंने देखा। और बाद में जब नारद जी उस इंद्र के भवन से निकलते हुए शिव के यहाँ गए, भगवान शिव के पास गए, तो शिव जी से भी वही चर्चाएं शुरू कर दी। जब चर्चाएं शुरू की तो भगवान शिव ने उन्हें रोका। ये नारद जी, तुमने यहाँ तो देवर्षि जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन अब जाकर के कहीं और मत ये कह देना। बहुत रोका, लेकिन भगवान शिव के उपदेश को उन्होंने नहीं माना। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। नारद जी को ये बात समझ नहीं सुहाई और वह चले गए और जाकर के सीधे भगवान से बोले, जाकर के हरि के पास गए। हरि से बिलो के उठे रमान के बैठे आसन ऋषि समेता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय
जी को बढ़िया जो है सिंहासन पे बिठाया, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया। भगवान बैठा लेते हैं, नारद जी बैठे हैं। देवर्षि बड़े दिन में आए, बड़ी दया की आपने, बहुत दिनन कीन मुनि दाया, बड़े दिनों में दया की है भगवान, आप हमारे द्वार पर आए हैं। तो नारद जी बात करते करते वही बात को फिर निकाल गए यहाँ, काम चरित नारद सब भासी। उन्होंने उस काम चरित को नारद जी ने भगवान श्री हरि के सामने प्रकट कर दिया कि हमने अपने काम को जीत लिया है। मैं जितेंद्रिय हूं, जितासन हूं, जित श्वासो जितेंद्रिय, मैंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। नारद जी समझ गए। जब नारद जी ने ऐसी बात कही तो भगवान को ये जो है लगा कि अब ये हमारा भक्त होने के साथ में ये भटक रहा है। अच्छा, भगवान भक्ति के लिए, भक्ति की अच्छाई के लिए कुछ विपरीत भी चलते हैं। भक्त को लगता है कि भगवान विपरीत चल रहे हैं तो भगवान को भी उलाहना देने में नहीं चूकता है। लेकिन प्रभु नारद जी के प्रति, देवर्षि के प्रति इतने आसक्त है क्योंकि भक्त है। भक्त को, भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं और भक्त दूसरे मार्ग पर ना जाए तो भगवान ये प्रयास करते हैं कि वह भटके नहीं। लेकिन नारद जी वहां से चले तो एक जो है माया रची गई, एक सील निधि नाम के एक राजा थे, उनकी राजकुमारी का विवाह था। राजकुमारी के विवाह में नारद जी ने जब पता लगा कि यहाँ पर विवाह है, राजकुमारी का स्वयंवर है, तो स्वयं भगवान के पास गए, श्री हरि के पास जाकर के उनसे उनका सुंदर मुख मांगा है कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, हे प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, आन भांति नहीं पावो तू। इसके अलावा मैं किसी भी प्रकार से उस राजकुमारी को नहीं पा सकता हूं। जे विदनाथ होय हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। जे विद होय नाथ हित मोरा, भगवान से कहा कि जिस प्रकार से मेरा हित हो भगवान वही कीजिए। अब भगवान जानते हैं कि भक्त का हित किसमें है, तो भगवान ने वही किया जो भक्त के हित में होता है। भगवान ने नारद जी को जो है एक कपि का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया, और इस प्रकार से वह वहां से चल दिए और जाकर के उस सील निधि राजा के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे तो वहां पर जो कपि थे वह बंदर रूप में जो रुद्र के गण थे वह दोनों बैठे हुए थे अगल बगल में। अच्छा, उसी समय राजकुमारी आई। राजकुमारी जब जयमाला लेकर के निकली है और इधर नारद जी बड़े उत्सुक हैं क्योंकि बंदर रूप में है, अब एकदम उत्सुक हो रहे हैं कि कब राजकुमारी आए और मेरे गले में जयमाला डाले। तो बार बार फूले नहीं समाते, उचकते हैं, बार बार बैठते हैं, फिर सोचते हैं जल्दी आ जाए जल्दी। बड़ी तमन्ना है कि राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कह जाई। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। तब हरिगण बोले मुस्काई, जो हरि के गण थे, शिव भगवान के जो गण थे, वह बोले कि अपना मुंह तो पहले देखो जाके दर्पण में। अस कहे दो भागे भय माही, भारी और बदन दीख मुनि वारी लिहारी। वारी माने जल में, जल में अपना मुंह देखा जाके। जैसे ही देखा तो बंदर का रूप। अब बोले, अब नारद जी को तो बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में बिल्कुल आपा खो दिया। हो निशाचर जाहे तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सो लेऊ फल बहुर हंस्यो मुनि को।
आज जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जब श्राप दिया है, इधर वह दोनों हरिगण जाकर के राक्षस हो गए हैं और इधर भगवान से कहा कि तुम किसी का भला नहीं देखते हो, हम जानते हैं तुम स्वार्थी हो, आपके अंदर स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। तुम्हारे अंदर तो ईर्ष्या है, तुम सोचते थे कि नारद जी का विवाह काहे को हो गए। हम जानते थे तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें खुद शादी करना थी, खुद विवाह करना था, इसलिए पहले ही से पहुंच गए। मथत सिंद्र रुद्र हे बरायो, सुरह प्रेर विष पान करायो। तुमने हरदम कपट किया। जब देखो, जब भगवान से कहते हैं नारायण से कि प्रभु तुमने जो है मथत सिंधु रुद्र है बरायो, तुमने जब सिंधु का मंथन करवाया था उस समय सभी भूत प्रेतों को, सबको तुमने, इधर रुद्र को यानी भगवान शिव को भी बौरा दिया था, उनको भी तुमने विषपान करवा दिया। और सुरन प्रेर विषपान कराए, और सुरों की प्रेरणा से, देवताओं की प्रेरणा से विषपान करा दिया भगवान भोलेनाथ को। तुम बहुत कपटी हो। परम स्वतंत्र ना, सिर पे कोई, तुम्हारे सिर पे कोई है नहीं है। स्वच्छंद हो, चाहे कुछ करो, तुम्हारे करो, कौन रोकने वाला तुम्हें। आप तो स्वतंत्र, तुम्हारे पर कोई है ही नहीं है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर को, और भावे मने सो करो तुम सोई। जो मन में आता है सो करते हो। कपि आकृति तुम कीन हमारी, और करी है की से सहाय तुम्हारी। जाओ, जाकर के मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही बंदर जो है तुम्हें जाकर के तुम्हारी सहायता करेंगे। मब उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मुझे, मेरा विवाह रोका, तुम भी नारी के विरह में तड़पोगे, तुम भी रोगे जाके। भगवान श्री हरि ने श्राप शीस धरे हरे हिए, प्रभु बहु विनती की। और जब माया हटी तो ना राजकुमारी और ना जो है रमा कुछ। तो भगवान जेह पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर कृपा भगवान नहीं करते हैं, जिस पर भगवान कृपा नहीं करते हैं, उस पर उसको कभी भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति उसी को मिलती है जो भगवान जिस पर कृपा करते हैं। तब मुनि को ये प्रबोध हुआ और प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। यह कथा भी भगवान के अवतरण से जुड़ी हुई है। इसके साथ में एक बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसके साथ साथ और क्या कारण था भगवान के जन्म लेने का, भगवान के अवतार का एक कारण और है विशेष। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाढ़ खल बहु चोरी जुआरा, जे लंपट पर धन परवारा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहे वेद प्रतिकूला। सो सब करहे वेद प्रतिकूला, सो सब करहे प्रतिकूला। अच्छा, वेदों के प्रतिकूल चलते हैं और धर्म जब निर्मूल हो जाता है, धर्म जब असहाय हो जाता है, मान है मात पिता नहीं देवा। ना माँ की मानते हैं, ना पिता की मानते हैं, ना देवताओं की मानते हैं। यहां तक कि यदि भगवान का पोस्टर मिल जाए तो उसमें चप्पल भी मार देते हैं। भगवान के पोस्टर में भी चप्पल मार देते हैं, उसमें भी
कालिख पोत देते हैं, उसका भी फाड़ देते हैं, उसमें अगर कोई फोटो लगी है तो उसको भी निकाल देते हैं, कटिंग करके बढ़िया कटिंग करते हैं। बड़ी अच्छी कटिंग करना आता है दुष्टों को। जय हो। अगली पोस्टर लगा होगा कोई रामायण का, भागवत का, तो उसमें बढ़िया जो है ऐसी कटिंग की जाएगी कि उतना ही चेहरा निकाल के फेंक दिया जाए, कालिख पोत दी जाए। ऐसे दुष्ट आज भी हैं, और जहां कथा होती है वहां पर दुष्ट नहीं आएंगे तो कथा कैसे होगी? जब दुष्ट होंगे तभी तो कथा आएगी। तो जब जब दुष्ट बढ़ते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि, उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि जो तुम कर रहे हो अपने विनाश को बुला रहे हो। और व्यासपीठ से मैं सत्य कह रहा हूं, परमात्मा की ये वाणी है कि जो ये वर्क करते हैं, जो ये कार्य करते हैं, उनका समझ लो सत्यानाश होगा। किसी भी प्रकार से भगवान उसको बचा नहीं सकते हैं। जो ऐसे गंदे काम करते हैं, जो भगवान के पोस्टर में जिसमें माता रानी का चित्र बना हुआ है, उसमें जो चित्र में भी ऐसा करते मैंने सुना है, ऐसे पापी भी हैं। उन पापियों का विनाश ही होता है। उसको कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो उसको नहीं बचा सकता है। इसलिए भैया कभी ऐसा मत करना भूल के भी। बड़े दुष्ट होते हैं लोग। तो कहते हैं माँ, ये माता पिता के संस्कार होते हैं। जैसे माता पिता होंगे ऐसे बच्चों को सिखाएंगे। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावह सेवा। और जो माता पिता की नहीं मानते हैं, देवताओं की नहीं मानते हैं, साधुओं से गुरुजनों से सेवा कराते हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ते जानो निश्चर सब प्राणी, ते जानो सभी निश्चर प्राणी। ये सब निश्चर होते हैं, राक्षस होते हैं। ये निश्चर राक्षस है। इनको भगवान ने, इनका विनाश करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का आगमन इसीलिए होता है। अतिशय होए धर्म के हानि, परम सभी ते धरा अतुलानी। जब धर्म की हानि होती है, अतिशय अधर्म बढ़ जाता है। जो माँ अपने बेटे को इतना पालने, इतना दुख सहन करके पैदा करती है, पालती है, कितना कष्ट सहन करती है, खुद जो है रात्रि में उठ उठ करके कितना कष्ट सहन करना पड़ता है जब बालक 6 महीने या 1 वर्ष के अंदर होता है। उस माँ को गाली भी देते हैं, उनको मारने में भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे दुष्ट जो है ये पापी होते हैं, पापात्मा होते हैं। जब पृथ्वी भी इनके भार से भारी होती, पृथ्वी कहती है, धरा मैया कहती है कि मुझे पर्वतों का भार भारी नहीं लगता है, मुझे सरिताओं का भार भारी नहीं लगता है, मुझे सागर का भार भारी नहीं लगता है। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहे गरुए एक पर द्रोही। माँ कहती है, धरती माता कहती है कि मुझे गिरी का, पर्वत का, सिंधु का, सागर का, नदियों का उतना भार महसूस नहीं होता है जितना भार मुझे इन पापियों का लगता है। सकल धर्म देखे विपरीता, कहे न सके रावण भयभीता। जब इतना अत्याचार बढ़ता है तो आपने देखा तब जब कन्हैया का उद्भव हुआ था, कन्हैया ने अवतार लिया था, तब भी भगवान ने
जन्म लिया था। तभी पृथ्वी गई थी और मां बन करके, गौ माता बन करके जाकर के प्रभु से याचना की थी, हे भगवान, हे भगवान, मुझे जो है मेरे ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को मैं सहन नहीं कर पाती हूं। माता पृथ्वी रोती है तो सोचती है कि प्रभु मुझे ये भार, मुझे आदमियों का भार, लोगों का भार मुझे नहीं खलता है, मुझे तो फिर सिर्फ राक्षसों का भार बनता है। भूमि माता गौ बन करके गई और जाकर के रोती रोती ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है, कहती है, भूमि तृप्तेन प्रव्याजो दैत्यानि कसताम युतः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययो गौरभूत्वा सृंखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितांत के तस्मै व्यसनम सममोचत। गौ माता की आंखों से आंसू गिरने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई जहां तहे सुर मुनि बुझारी। जहां पर सुर मुनि थे सबके पास गई, निज संताप सुनाया रोई, अपने खुद का संताप सुनाया कि प्रभु मैं बड़ी दुखी हूं। बैठे सुर सब करें विचारा, सभी देवताओं ने विचार किया, कहे पारे पाइए प्रभु करिए पुकारा, कैसे इस गाय का, इस पृथ्वी माता का दुख दूर करें। प्रभु जो है ब्रह्मा जी के पास गए, तीनों देव इकट्ठे हुए, तब जो है ब्रह्मा जी कहने लगे, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तय प्रगट सदा तेहरीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होने में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होने में जाना। और सिया राम सिया राम रे राम, राम सिया राम रे राम। देश काल दिशि विधि समाही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहते हैं कि देश काल दिशि विधि समाही, देश काल दिशि विधि समाही। देश में, काल में, समय में कहीं पर भी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कहों सो कहां जहां प्रभु नहीं। कौन सी जगह है जहां पर भगवान नहीं है? कोई ऐसी स्थान नहीं है, सब जगह भगवान है। लिखा भी है, ईशावास्योपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत। ईश्वर का वास कण कण में है, कण कण में भगवान है। एक भी कण ऐसा नहीं है कि चाहे वस्त्र हो और चाहे पत्थर हो, सब में भगवान है। जो आप देख रहे हैं सब में भगवान है, जिसको आंखें देख रही हैं वह सब भगवान है। सी राम मैं सब जग जाने। हमारे परमात्मा राम जी कण कण में विद्यमान है, बस वो भगवान प्रेम के प्यारे हैं। जहां प्रेम होता है भगवान वहां प्रकट होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान सके जो जाननहारा। भाई केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जाननहारा। भाई केवल प्रेम प्यारा, भाई केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जाननहारा। सिया राम जय जय राम। भगवान राम जी को सिर्फ प्रेम प्रिय है। जो उस परमात्मा से प्रेम करता है वह परमात्मा भी उससे दुगना प्रेम करते हैं, दुगना प्रेम करते हैं भगवान। इसलिए भजन करते रहो। जब भजन करोगे, लेकिन भजन के लिए टाइम कहाँ है? भोजन के लिए तो टाइम है, भजन के लिए टाइम नहीं है। जो भोजन के लिए टाइम निकालता है, भजन के लिए नहीं निकालता है, तो फिर भगवान आएंगे कैसे? 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना जाते मंदिर के लग गए किवाड़, जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन जो है करने के, भोजन के साथ साथ हमें भजन का भी याद रखना चाहिए कि हमें भजन करना है। भजन भले ही रोज करो, कितना भी करो, वैसे तो कहा गया कम से कम 5 माला रोज करनी चाहिए, 5 माला प्रतिदिन होना चाहिए। क्योंकि 3 माला तो समझ लो हमारी 3 तो ऐसे चली जाती हैं, क्योंकि 3 होते हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण।
इन 3 ऋणों को, 3 जो कर्ज होते हैं ना, इन कर्ज को पटाने में हमारी 3 मालाएं चली जाती हैं और 2 मालाएं कम से कम हमें अपने परमात्मा को अपने हृदय में बिठाने के लिए अवश्य करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ में अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो अभी भगवान का अवतरण होना है, राम जी का आज जन्म होगा और राम जी का जन्म यदि होना है तो हमें भगवान को अपने अंदर उतारना होगा। तो जब भगवान जो है, देखिए अब क्या होता है कि जब हम अपनी आंखों को, अपने कानों को सजग रखते हैं तो आंखों के, कानों के सजग होने से ही भगवान का प्रवेश हमारे हृदय में होता है, उस ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है। मिथिला की भूमि पर, वहीं पर ब्रह्म बेटी बन के अवतरित होगा, वहीं पर ब्रह्म दशरथ के यहाँ बेटा बनकर के जन्म लेगा। और देखो दशरथ कौन है? दशरथ जी के लिए कहा गया है, राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ सम होय। एक बार जो दशरथ जी कहता है वह करोड़ यज्ञ का भागी होता है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तहे दिसि सब छरत छाओ। वेद वाणी से अज्ञान अंधकार दूर होता है और सूर्य का भी काम होता है अंधकार को दूर करना। सूर्य भी अंधकार को दूर करता है और वेद वाणी, शास्त्र वाणी भी अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। जासु ज्ञान रवि भवानी नासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी की दूसरी विशेषता है, दान देते हैं, लेते नहीं। धन्य बेटी का बाप। जिस दिन जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है, उस दिन उसके घर में यज्ञ की भूमि का पूजन हो जाता है। जिस दिन जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है, उसी दिन उसके यहाँ यज्ञ होगा, ये संकल्प हो जाता है। सबसे बड़ा दानवीर होता है। बेटी का जन्म हो तो कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बेटी का जन्म हो तो चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंतन क्या करना है? बेटा माने आमदनी, आजकल तो बेटा माने आमदनी हो, बेटी माने कर्ज। बेटी कर्ज है, पूर्व जन्म का जो पैसा आपने इधर उधर से लूट कर खाया है, उसी के कारण आज जो है वह कर्ज, भगवान अपनी कृपा से तुम्हें बेटी देकर के वह कर्ज को हटा रहे हैं, कर्ज से मुक्त कर रहे हैं। ये समझा करो कि जो पूर्व जन्म में कर्ज लिया और वो कर्ज लेकर के हम मर गए। अच्छा, कोई कहते हैं कि सुखी रहो, कैसे रहो, चाहे जैसा हो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये धारणा है कुछ लोगों की। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेके घी पीना पड़े तो खूब पियो। कौन ने देखो लौट के आ रहे हैं? कौन जान रहा है लौट के कौन आ रहा है? किसने देखा है? यदि हम इस पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करेंगे तो फिर हमारे यहाँ भगवान का अवतरण, भक्ति का अवतरण नहीं होता है। बेटी का जन्म हो तो चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जिस घर में बेटी का जिस दिन जन्म होता है, उसी दिन समझ लो कि परमात्मा ने उस घर में यज्ञ का संकल्प कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ। अच्छा, सही सी बात है, कोई झूठ बात तो नहीं कह रहे, असत्य तो नहीं बोल रहे, सत्य है ना? जिस दिन बेटी आती है उसी दिन हो जाता है कि आपके आंगन में यज्ञ होगा, ये निश्चित हो जाता है।
तो बेटी का जन्म हो तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे यहाँ यज्ञ होगा,